Hey guys, welcome back to my channel. Just a small reminder before starting this video. जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, then I request you all to please subscribe my channel. And to those who have already subscribed my channel, I love you guys so much and thank you so much for subscribing. एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड टू दिस वीडियो। आज का थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। सो या आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 इजी वेज टू डेवलप सेल्फ लव व्हेन यू आर फीलिंग डाउन। सो हमारी लाइफ में ऑब्वियसली इतनी बिजी लाइफ है, इतना इजी रूटीन रहता है हम सबका आजकल कि हमें अपने लिए समय नहीं है, हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, अपने लिए कुछ करने का टाइम नहीं मिलता। हम दूसरों की ज़रूरत पूरे करते करते ही दिन निकल जाता है और ऐसे महीने निकल जाते हैं एंड साल निकल जाते हैं, तो हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जाकर हमें फ्यूचर में इफ़ेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है। हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ, और क्या हो रहा है, वी फील लॉस्ट, और काफ़ी सारी फीलिंग्स हमारे माइंड में हावी होती जाती हैं जस्ट बिकॉज कि हमने पास्ट में अपने आप को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं समझा। सो इससे पहले आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि मेरे साथ ये काफ़ी बार हो चुका है, तो मैंने सोचा कि इस पर फटाफट से एक वीडियो बना देती हूँ। आई होप आप लोग के लिए थोड़ा सा यूज़फुल होगा। In case useful हो, then please hit the subscribe button of my channel. So without wasting much of time, let's just jump into the video. सो गाइज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले कुछ दिनों से मैं इसी एक फीलिंग के साथ डील कर रही थी एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली मैंने ये मन बना लिया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फीलिंग से निकलते हैं लेकिन कोई भी इस पर बात करना पसंद नहीं करता और हम इग्नोर करते जाते हैं। सो वाइल मेकिंग दिस वीडियो आई मेक श्योर टू स्पेंड दिस होल डे ओनली लविंग माई सेल्फ। किसी और चीज़ के बारे में मैं नहीं सोचूंगी, सिर्फ पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने ऊपर रखूँगी एंड आई विल बी शोइंग यू गाइज हाउ टू डील विद दैट फीलिंग। सो जब भी आपके साथ एक ऐसी फीलिंग आए व्हेन यू फील लॉस्ट, अनसिक्योर, अनसर्टेन अबाउट मैनी थिंग्स इन योर लाइफ, आपके माइंड में अगर क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ, हु एम आई, जस्ट हैव वन फीलिंग दैट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लाइफ चलती जाती है, लाइफ में चाहे कोई भी फेज़ आए। आई नो ये जो प्रॉब्लम है ये छोटी हो या बड़ी हो लाइफ में, वो एक वीडियो के थ्रू या एक 1 मंथ में या 1 ईयर में सॉल्व होने वाली नहीं है, जब तक हम अपने इनर सेल्फ में कहीं ये सेल्फ लव वाली फीलिंग डेवलप नहीं कर लेंगे। सो जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद वॉट लाइफ इज़ थ्रोइंग एट यू राइट नाउ। जब भी आपको ऐसा लगे दैट यू आर नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट, फीलिंग आउट ऑफ टच विद योर लाइफ, सो स्पेंड टाइम रीबिल्डिंग योर सेल्फ। अपने ऊपर ध्यान दो, दूसरा क्या सोचेगा उस पे ऊपर ना ध्यान देकर अपने बारे में सोचो। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्ट ऑफ सेल्फ लव टुडे इज़ टू wear समथिंग विच इज़ क्यूट एंड सेक्सी। आई मीन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर डेली क्लोथिंग रूटीन। आप जैसे रोज़ कपड़े पहनते हो घर के, उनसे अलग कुछ नई ड्रेस पहनिए, मेकअप करिए, जो आपको पसंद है आप वो करिए, लेकिन हर दिन के रूटीन से कुछ अलग करने की कोशिश करिए, सिर्फ अपने लिए, जो सिर्फ आपको पसंद हो। दूसरे को क्या पसंद है, दूसरा उसके बारे में क्या सोचेगा, वो आपको नहीं सोचना है। उस दिन सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है। एक दिन आपको ऐसा सिर्फ अपने लिए स्पेंड करना है, देन यू विल गेट टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ लव। तो अपने लिए रेडी होइए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए एंड आई एम वेरी श्योर जो पॉजिटिव वाइब आपको उस दिन फील होगी वो आपने इससे पहले कभी फील नहीं करी होगी। अपने लिए कुछ करने का मज़ा ही अलग है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। आप मेकअप करो अगर आपको मेकअप करना पसंद है। पर्सनली मी आई लव डूइंग मेकअप एंड ऑल, सो वो मैं करती रहती हूँ अपने लिए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपने रूटीन में ऐसी इंक्लूड करिए, तो अगर आप 24 आवर्स में से 1 आवर भी अपने लिए निकाल लेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करेंगे थ्रू आउट द डे। So the second fact of self-love is self-acceptance. And self-acceptance starts with self-love. जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे द वे यू आर, तब तक सेल्फ लव आप अपने लिए जनरेट कर ही नहीं सकते हो। वो आएगा ही नहीं, कितना भी आप ट्राई कर लो। जब तक आप यू कीप ऑन कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स कि काश यार मैं ऐसा होता, काश यार मैं वैसा होता, काश यार हमारी लाइफ वैसे होती, उसकी तरह होती, वो कितनी अच्छी है, तब तक आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं रहोगे और तब तक आपका सेल्फ लव जनरेट नहीं होगा खुद के लिए। सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ द वे यू आर। Don't run behind that visionary and आइडियल वर्जन ऑफ यू कि काश मैं ऐसा हो सकता था। नहीं, जो ऐसे आप हो, यू आर दी बेस्ट। ये अपने माइंड में बना लो, यू आर दी बेस्ट। और
स्टार्ट ट्रस्टिंग कि आपको किसी और की तरह नहीं बनना है, खुद को बेटर करना है। तो सबके लाइफ में फ्लॉज होते हैं, वीकनेसेस होते हैं, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं हुआ है। सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग दोज फ्लॉज यार, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो खुद से प्यार करना तो तभी शुरू करोगे ना जब अपने आप को एक्सेप्ट करोगे। कोई बहुत अच्छी फिगर वाली लड़की जा रही है, हम सोचते हैं काश यार हम ऐसे होने चाहिए, या हमें ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम बेस्ट हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस लाएगा आपके अंदर। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग होती है खुद से प्यार करने की, तब आप देख कर भी खुद को कहोगे कि हाँ यार आई लुक गुड। तो एक वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, खुद को एक्सेप्ट करो, आप में कितनी भी कमज़ोरियाँ हैं, वीकनेसेस हैं, इररिस्पेक्टिव कोई किस लेवल पे क्या है वो छोड़ दो, वो अपने लेवल पे हैं, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ एक्सेप्ट करो जैसा भगवान ने आपको बनाया है। यू आर वन ऑफ योर काइंड, आपके जैसा कोई नहीं है। जब आप ये फीलिंग डेवलप कर लोगे अपने अंदर तो ऑटोमेटिकली सेल्फ लव जनरेट हो जाएगा। फिर कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपके माइंड में अपने लिए कोई नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आएंगे। सो स्टार्ट सेल्फ एक्सेप्टिंग योर सेल्फ टू जनरेट सेल्फ लव फॉर योर सेल्फ। Okay, talking about the third fact of self-love is don't be your own critic. Be your number one support, be your own best friend, and do everything you can to provide support to your mind, to your soul, to your mental health, to your emotional health, and to your physical health. थिंक अबाउट लविंग समवन अनकंडीशनली। वॉट डज़ दैट मीन? क्या मतलब है किसी को प्यार करना बिना किसी शर्त के? इट डज़ नॉट मैटर इफ़ दे डू समथिंग गुड और बैड, इफ़ दे सक्सीड और फेल, और इफ़ दे मेक मिस्टेक, ऑल ऑफ दैट इज़ ओके। सो वी शुड हैव दैट अनकंडीशनल लव फॉर आवर सेल्व्स टू। हमें पता होना चाहिए हम कुछ गलत करें या सही करें, बट हमें खुद से प्यार है। लुक एट योर सेल्फ द वे यू लुक एट समवन एल्स यू लव द मोस्ट। So to me, self-love is all about being super gentle with yourself, being super accepting of yourself, and then just taking care of yourself. And it is also about learning to protect yourself from anything which makes you feel bad about yourself, or anything that holds you back or puts you down, like opinions and criticism from people around you, including comparing yourself with other people. You have to learn to not let putting yourself down, to not making any harder for yourself. All right, the fourth fact of self-love is so self-love also means to nurture your energy and to store your energy for good things. So for example, knowing the basics of whether you are an introvert or an extrovert, आपको खुद का पता होना चाहिए कि आप बाय नेचर कैसे हो, खुद के बारे में पता होगा तभी सेल्फ लव जनरेट होगा, डेवलप होगा खुद के लिए। सो यू शुड बी क्लियर वेदर यू लव टू स्पेंड टाइम विद लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू और यू लव टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। सो यू शुड बी क्लियर विद द बेसिक्स ऑफ योर सेल्फ एटलीस्ट। आपको अपने बारे में खुद थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ if you're clear with your facts, then make sure to set up a boundary between you and those negative toxic people who is giving you नेगेटिव वाइब्स एंड आर ऑफ नो यूज़ टू यू। क्योंकि अगर हम उनके आसपास रहेंगे और ऐसे लोग हमारे आसपास रहेंगे तो वो हमारी एनर्जी को खींच लेते हैं और हमारा जो एक बॉडी का स्टैमिना होता है, एनर्जी होती है, वो सब उन लोगों के पास चली जाती है, उनकी ख़राब बातों में जाती है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। सो जस्ट नर्चर योर एनर्जी फॉर गुड थिंग्स एंड मेक श्योर टू सेट अप अ बाउंड्री बिटवीन यू एंड दोज नेगेटिव टॉक्सिक पीपल। So stay away, keep some space and boundary with those people. Know yourself better, do things that makes you feel good, that gives you joy and that makes you feel alive, and make sure to include all those things in your daily schedule so that give you the utmost happiness. And trust me, your happiness is the topmost priority you should have in your life. So guys, last but not the least, the fifth fact of self-love is to learn how to tune into yourself. Ask a question from yourself, what you need at that point of time when you're feeling down. Whether it's emotional, it's mental, it's spiritual, any kind. हो सकता है कि आपको एक लंबी सी वॉक ही मेंटल पीस दे दे, आपको एक्सरसाइज कहीं ना कहीं रिलैक्स कर दे।
तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत मैटर करती हैं लाइफ में, बस हमें पता होना चाहिए। तो अपने आप को रिवाइव करो, अपने आप को जानो। किसी से आपको बात करनी है, बात करो। एक लंबी वॉक पे अकेले जाना है, वॉक करो। एक्सरसाइज नहीं करी है काफ़ी टाइम से, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। जस्ट ट्यून इनटू योरसेल्फ। Just don't restrict yourself anyway. Just allow yourself to go or do whatever you feel like doing or what makes you happy at that point. अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आपको इस समय क्या चाहिए, वॉट यू नीड एट दिस पॉइंट राइट नाउ। उसको लिखो और फिर अपने आप से क्वेश्चन करो, इज़ दिस वॉट आई एक्चुअली नीड राइट नाउ। और आपको आंसर अपने अंदर से खुद से मिलेगा। एंड दैट इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। ट्यून इन टू योर सेल्फ। अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, सारे आंसर्स वहीं पर हैं। हो सकता है आपको एक लंबी नींद ही चाहिए हो, किसी फ्रेंड से बात करनी हो, एक लंबी वॉक पे ही जाना हो, तो कुछ भी है उस समय आपको वो सेल्फ लव डेवलप करेगा और काफ़ी हेल्प करेगा आपको आगे लाइफ में। This is it in this video, and I hope you like this video. In case you like this video, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Shivani is Gleaming World. I'll be seeing you guys super soon in my another exciting video. Till then, take care of yourself and keep loving yourself. Bye.